हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों डेटा काफ़ी लेट आया है, इसीलिए सेशन जो है आपको लेट यहाँ पे दिया जा रहा है। तो अब हम फटाफट जो है इसकी एनालिसिस करते हैं और आपके साथ जो है शेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे समरी की। यहाँ पे देखिए जो क्लाइंट है वो यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर में शॉर्ट किया, कॉल पे लॉन्ग किया, पुट पे लॉन्ग है, स्टॉक फ्यूचर में छोटी सी क्वांटिटी लॉन्ग है। एफआईआई के फ्यूचर लॉन्ग है, कॉल लॉन्ग है, पुट लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर भी लॉन्ग है। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल है, कॉल सेल है, पुट सेल है और स्टॉक फ्यूचर सेल है। डीआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग है, पुट सेल है और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग है। तो एक्सपायरी था, इसकी वजह से जो है डेटा डिले हो सकता है, लेकिन एनएससी की मुझे लग रहा है कि पोर्टल पे कुछ प्रॉब्लम थी, क्योंकि डेटा डाउनलोड भी नहीं हो रहा था। डाउनलोड तो हो रहा था, डायरेक्टली जो है यहाँ पे डेटा जो है रिकॉर्ड नहीं हो रहा था ऑटोमेटिक तरीके से। तो मे भी कुछ सर्वर पे जो है इशू होगा, इसकी वजह से डेटा जो है डिले आया है। तो अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और मेन उस डेटा को देखते हैं जहाँ से हमें एग्जैक्ट बाज़ार के लिए क्लू मिलता हुआ नज़र आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडेक्स फ्यूचर की। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के पास 255 का शॉर्ट सेल है, एफआईआई के 359 के जो है लॉन्ग है और ब्रो के 59,000 के शेल है। इंडेक्स कॉल पे दोस्तों क्लाइंट के पास 811 का जो है शॉर्ट सेल है, एफआईआई के पास 82 का लॉन्ग है और प्रो के पास 73,000 की शेलिंग है। अब इंडेक्स पुट की बात करते हैं तो क्लाइंट के पास 482 शॉर्ट है यहाँ पे, एफआईआई के पास 762 का पुट लॉन्ग है, काफ़ी ह्यूज पुट लॉन्ग है इनके पास, और प्रो के पास 768 का पुट सेल है। अब स्टॉक फीचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 70 लाख लॉन्ग है, डीआई के पास 28 लाख की शेलिंग है, एफआईआई के पास 772 लाख जो है लॉन्ग है और प्रो के पास 299 का लॉन्ग है। तो डेटा थोड़ा बटा हुआ है दोस्तों, तो हम इसको यहाँ पे जो है डिकोड करते हैं और देखते हैं कि किसके पास कितना जो है M2M बेसिस पे लॉन्ग या शॉर्ट है, सो डैट हमें बाजार को एनालाइज करने में एक हेल्प मिल सके। तो आइए दोस्तों डेटा को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम क्लाइंट को जो है यहाँ पे चेक करते हैं। तो क्लाइंट के पास देखिए यहाँ पे टोटल जो इंडेक्स फ्यूचर पे जो पोजीशन है वो 255 का दोस्तों यहाँ पे इनके पास शॉर्ट सेल है, 2,55,000 का शॉर्ट है। देन आफ्टर यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्लाइंट के पास जो है 811 का जो है यहाँ पे कॉल भी शॉर्ट है। आफ्टर यहाँ पे अगर हम पुट में देखें तो 482 के करीब यहाँ पे पुट इनका शॉर्ट है। सो टोटल जो M2M हो जाएगा दोस्तों, तो एफआईआई के पास तकरीबन 479 दोस्तों क्वांटिटी यहाँ पे लॉन्ग है। तो ये कम्प्लीटली जो है यहाँ पे रिटेलर के अगेंस्ट में देखे जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों प्रो की। तो यहाँ पे जो प्रो का डेटा है 59,000 का जो है फ्यूचर जो है यहाँ पे शॉर्ट है, 73,000 का जो है यहाँ पे कॉल शॉर्ट है और 768 का दोस्तों यहाँ पे पुट शॉर्ट है। सो इनकी जो टोटल पोजीशन हो रही है, सो प्रो के पास टोटल 673 के करीब जो है लॉन्ग पोजीशन, यानी कि 6,73,000 के करीब इनके पास लॉन्ग पोजीशन है। सो एफआईआई अभी भी लॉन्ग में है और क्लाइंट यहाँ पे शॉर्ट सेल आ चुका है। अभी देखिए क्लाइंट के पास काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम होते हैं, काफ़ी अच्छी जो है पावर होती है और वो अभी बाज़ार को एनालाइज करके भी काम करते हैं। तो हो सकता है कि क्लाइंट है बाज़ार को जो भाप लिए हों और यहाँ से पॉसिबल है कि हमें एक छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग या रिवर्सल आप कह सकते हैं देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पे कॉशियस होकर चलना है, क्योंकि रिटेलर ने डेटा चेंज किया और वो बाज़ार को गिराने के लिए कैपेबल हैं। बाकी एफआईआई क्या करेंगे बाज़ार को देख के समझ में आएगा। तो लाइव में टेलीग्राम के साथ ट्यून रहिएगा। किसी भी लाइव अपडेट के लिए टेलीग्राम के साथ जो है ट्यून रहना है, @Nifty ID सर्च करके ज्वाइन करना है। आइए हम चलते हैं टेक्निकल लेवल पे और करते हैं बाजार को एनालाइज। तो दोस्तों निफ्टी का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 2650 का, सपोर्ट दोस्तों 25,700 का है। तो देखिए निफ्टी एग्जैक्टली अब अपने 26,000 टारगेट की तरफ जो पहुंच चुकी है। ऑलमोस्ट आप इसको मान सकते हैं कि हिट हो चुका है, कोई 26,000 के जस्ट बेहद जो है क्लोज है। तो अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों आजकल बाजार क्या है कि मैक्स केस में जो है गैप अप करके ओपन हो रहा है। गैप अप करने के बाद एक रीटेस्ट करता है और हम इसी रीटेस्ट का जो है बोलते हैं कि आप वेट किया कीजिए, इसी रीटेस्ट पे जो है अपने बाई प्लान किया कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग जो है अच्छा गेन मिलता है। अगर आप डायरेक्टली जंप करके इमीडिएटली अगर आप बाई लेते हैं तो मज़ा नहीं आएगा। हालांकि आज की जो कैंडल देखेंगे तो काफ़ी छोटी छोटी बहुत ही म्यूटेड कैंडल बनी है, जो कि कहीं ना कहीं नॉट ट्रेडेबल टाइप है। तो कल की प्लानिंग क्या होगी, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक रेखा देता हूँ, जैसा कि मैं बीच बीच में देता रहता हूँ अगर कोई शटअप बनता है। तो यहाँ पे देखिए एक राउंडिंग जो है इसने बॉटम लिया हुआ है। तो अगर ये लेवल होल्ड है तब आप समझिए कि कोई दिक्कत नहीं है, और अगर ये लेवल होल्ड नहीं है तो फिर दिक्कत है, जो कि है 25,800 समथिंग का लेवल। तो आपको जो क्लोजली जो यहाँ पे वॉच करना है दोस्तों, वो वॉच करना है 25,800
समथिंग का लेवल, जो कि 25,840 है एग्जैक्टली। तो 25,840 ये ऐसा लेवल है जिसको आपको ध्यान से देखना है। अगर हम 25,800 के नीचे सस्टेन होने लगे तो हमारा जो व्यू होगा सेल का होगा, और अगर हम 25,800 नहीं ब्रेक कर रहे हैं तो हम जो व्यू लेंगे वो यहाँ पे लॉन्ग का ही लेंगे। अब देखिए थोड़े से इधर उधर हो सकते हैं, इसमें रत्ती भर का भी डाउट नहीं है, थोड़े बहुत उधर उधर चलेंगे, लेकिन मेजर जो इधर उधर दिक्कत नहीं चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत 20-25 पॉइंट का लेवल इधर उधर चलेगा, क्योंकि वो हमें एडजस्ट करना भी पड़ेगा। तो अगर कोई बहुत अच्छा खासा गैप अप हो गया तो आपको पता है कि जो गैप अप लेके गया है गैप अप के लिए वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो वहाँ पे एक बार गैप अप होने के बाद आप वेट कीजिए बाजार को डायरेक्शन देने के लिए, देन आफ्टर आप अपने जो है ट्रेड को फोकस कीजिए या प्लान कीजिए। गैप अप करने के बाद इमीडिएटली जंप नहीं करना है, बस यही है कि वहाँ पे हमें वेट करना है। वेट कर लेंगे देन कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से देख के वहाँ पे फिर काम करेंगे। तो ये दोस्तों जो सिनेरियो है ना, ये सेट हो सकता है बाजार में, और यही सिनेरियो आपको फोकस करके चलना है, क्योंकि अगर ये सिनेरियो सेट हुआ तो आपको दोनों तरीके से मौके मिलेंगे, यहाँ भी। इसलिए जैसे मैंने लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाई है, काइंडली इसको जरूर जो है ड्रॉ करके रखिएगा अपनी चार्ट पे। अब आइए हम लोग चलते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी के लेवल पे। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसके लेवल को जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए 25,120 का ब्यूटीफुल जो है रेजिस्टेंस है, और सपोर्ट दोस्तों 24,700 का। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फाइनेंस निफ्टी में, तो फाइनेंस निफ्टी के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कल उसकी एक्सपायरी है। अब एक्सपायरी तो बहुत जो है अच्छी खासी हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, तो मूव हमें अच्छे मिल सकते हैं एक्सपायरी में। अब देखिए इसने स्टार्टिंग में आज एक अच्छी खासी कैंडल देने के बाद एक बहुत जो है यहाँ पे नैरो रेंज जो है क्रिएट किया है। तो हम क्या करेंगे कि इस नैरो रेंज के लोअर लेवल पे एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लॉट कर देते हैं। अब सपोज कीजिए कि ये ओपनिंग के बाद सीधे 24,900 को सस्टेन करने लगा, तो हमारा जो व्यू रहेगा वो बाई के लिए राइट रहेगा। और अगर वो 24,860 को वॉयलेट करता है किसी भी एंगल से, तो वहाँ पे ट्रेडर को सेल दिखाई देगा, और वहाँ पे फियर की वजह से या जिसकी वजह से भी कहिए प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सेंटिमेंट देखिए अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी एक बाजार का जो है पार्ट होता है, और सेंटिमेंट बदलने में जो है टाइम नहीं लगता है, ये ऑलवेज हमें कंसीडर करना होगा। अब चूंकि फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी हो दोस्तों, तो बायर का सपोर्ट यहाँ पे रहेगा ड्यू टू एक्सपायरी। कभी भी जब एक्सपायरी होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, तो ये जो विजन है बाइंड डिप वाला काम करता हुआ नजर आ सकता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अगला जो इंडेक्स है वो है हमारा सेंसेक्स वाला। तो सेंसेक्स में भी देखिए बहुत ही छोटी सी सॉलिड कैंडल बनी है, और सेंसेक्स को यहाँ पे ट्रेड करना काफ़ी जो है रिस्की है, बिकॉज अगर आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे इंट्राडे का जो टाइम फ्रेम है, तो देखिए एक ऊपर जो है राउंडिंग जो है बना के एंड वहीं पे जस्ट क्लोज हो गया। तो अब सिंपली क्या कीजिए कि एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए सेम एज लाइक बैंक निफ्टी, और मॉनिटर कीजिए 84,600 को। अगर कल इसके नीचे क्लोज होने लगता है तो हमें कुछ यहाँ पे आइडिया लगेगा, अदरवाइज यहाँ पे कोई आइडिया नहीं लगेगा, फिर ये नॉन ट्रेडेबल जोन में जो है चलता रहेगा। अब हम स्टॉक वाइज देखेंगे दोस्तों, डीएलएफ जिसकी चर्चा हमने की थी, और आप कह सकते हैं कि काबिल तारीफ था, अच्छा गेंद दिया, बेहतरीन, ब्यूटीफुल, मज़ा आ गया होगा, उम्मीद ऐसी कर सकते हैं। अब हम अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एचएल के बारे में किसी ने पूछा था, अभी एचएल को जो है यहाँ पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है, थोड़े इसको दिन के लिए छोड़ दीजिए, जैसे ही अपडेट आएगा मैं दूंगा। 4580 का लेवल वॉच कीजिए, अगर इस जोन में आके ऊपर क्लोज लेने लगता है तो रिवर्सल है, अगर ऊपर क्लोज नहीं लेता है तो आप फिर से सेल की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक वाइज में जहाँ पे कल वीकनेस देखने को मिल सकती है वो आईटी स्टॉक हो सकते हैं, तो हम एससीएल टेक को सबसे अपने फर्स्ट जो है प्रायोरिटी पर रखेंगे। अगर ये 1730 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब हम दोस्तों बात करेंगे ऑप्शन चैन की। तो सबसे पहले निफ्टी का यहाँ पे देखिए जो टोटल कॉल सेलर है वो 40 हिट लेके जो है करीब है, और पुट सेलर जो है 7294 के करीब है दोस्तों। काफ़ी पॉजिटिव देता है, काफ़ी पॉजिटिव डेटा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे कॉल बायर, अच्छे खासे पुट राइटर बहुत अच्छे से मौजूद है यहाँ पे। टोटल कॉल सेलर 26,000 पे ही अब ज़्यादा है, यानी कि बाज़ार को 26 चाहिए, चाहे आप कैसे भी ला के दो लेकिन दो। अब यहाँ पे 25,900 पे उम्दा एक सपोर्ट है 163 पुट सेलर के साथ। सो यहाँ पे फोकस करके चलिए, निफ्टी का जो डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। अब दोस्तों बात करेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन का। तो इसका भी डेटा ओवरऑल जो है यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है,
टोटल जो कॉल सेलर है इसके 28 ले के करीब हैं और पुट सेलर 41 ले के करीब हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सम आईटीएम पे जो है काफ़ी अच्छे खासे यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिखाई देंगे। टोटल जो कॉल सेलर है 54,000 पे ही ज़्यादा हैं और पुट सेलर 54,000 पे ज़्यादा हैं। 54,000 के ऊपर बाजार क्लोज हुआ, यानी कि 54,000 के जो कॉल सेलर हैं वो कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए नजर आएंगे। तो आपको क्या करना है, एक ही लेवल पर फोकस करना है, सिंपल एंड सिंपल 54,000। अगर हम इसको वॉलेट कर रहे हैं तो हमें यहाँ से होशियार रहना है, हम यहाँ पे गिर सकते हैं। और अगर हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है हमारा व्यू होगा। और चूंकि आप अपर लेवल पे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान से भी काम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा यहाँ पे होशियार रहिएगा। उम्मीद करूँगा दोस्तों कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करती हुई नजर आएगी। वीडियोस अगर हेल्प हो रही है तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।